नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। आप सभी जैसा जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में हैं। ऐसे में शिक्षा जो है सरकार ने तो यह कह दिया और तमाम प्रयास भी किए कि बच्चे घर से पढ़ेंगे और उनको ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन तमाम अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसे में अभिजीत स्टडी सेंटर जो बिननगर में चल रहा है, काफी वर्षों चल रहा है, कोचिंग सेंटर है, ये लगातार कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफी सारे इससे बच्चे जुड़े हैं। तो इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और शिक्षा के स्तर पर बात करेंगे, कितना वो समझ पा रहे हैं। तमाम बातचीत करेंगे हमारे साथ अभिजीत स्टडी सेंटर के संचालक अभिजीत घोष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हाँ, नमस्कार सर। ये लॉकडाउन के बाद अभी जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं और बच्चों तक आप कैसे उनको अपना शिक्षा का जो वो मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, कुल मिलाकर का सीधा जब से ये लॉकडाउन हुआ है जी, तब से अभी तक में हम लोगों ने क्या किया, पहले तो शुरुआत में दिक्कत आ रही थी जी, फिर हमने कुछ ऐप है, जूम ऐप है, उसके अलावा गूगल में कुछ ऐप है जो जिससे बच्चों को पूरा कंटिन्यू जोड़ सकते हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे हैं जिनके पास नेट फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए भी डायरेक्ट फोन पे भी कुछ व्यवस्था हमने किया है, जो हमसे पूरे कांटेक्ट किए हैं। तो उसके बाद हम अपने बच्चों को जोड़े हैं, टीचर्स को अलग अपने अपने घर से ही रह के काम करने के लिए प्रेरित किया है मैंने। तो कि ये जगह पहले से पिछड़ा था, तो यहाँ पे उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, अब धीरे धीरे विकसित हुई है। तो देखिए, जब जिस समय जिसको जरूरत पड़ता है उस तरह से वो हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्षेत्र में जरूरत पड़ा हम लोग को ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन की सारी क्लासेस हम लोग डेवलप किए हैं। डेवलप करने के बाद देख सकते हैं कि हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी की हुई है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमने पूरा ऑनलाइन ही पूरी लाइव क्लासेस देना चालू किए। रिकॉर्डिंग क्लासेस में वो बेनिफिट नहीं मिलता है बच्चों को, इसलिए मैं लाइव क्लासेस देना चालू किया हूँ, जिसमें हमारे टीचर्स घर से डायरेक्ट लाइव क्लासेस दे रहे हैं। टाइम टू टाइम पे हम लोग पूरा बनाया हुआ है टाइम टेबल, जिसमें इस दिन ये टीचर पढ़ाएंगे, एक दिन दूसरे पढ़ाएंगे। हमारे जो टीचर्स है खुद इंजीनियर्स हैं, कोई CS ब्रांच से इंजीनियर है, कोई कहीं से, तो उन लोग की टेक्नोलॉजी का मैंने उपयोग किया है। उसके थ्रू में हमने पूरे सिस्टमैटिक वे में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में सारे बच्चों को। लेकिन यहाँ एक चीज और आता है, बहुत बच्चे हमको फोन किए थे जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, क्योंकि सब कोई तो पैसे वाले घर के नहीं है, कुछ नॉर्मल है। लेकिन आज की डेट में नॉर्मल मोबाइलें जो होती है, एक सिंपल साधारण जो मोबाइल होती है, ये मोबाइल लगभग सभी बच्चों के पास रहती है। तो जिसमें बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास भी रहती है, तो ये पेरेंट्स इसमें कम से कम 15 मिनट के लिए अपने बच्चों को ये नॉर्मल मोबाइल दे सकते हैं। अच्छा। इस मोबाइल पे भी डायरेक्ट अगर फोन पे ही बच्चों को एक एक चीज अच्छे से सुना के समझाया जाए, तो बच्चे थियोरिटिकल टॉपिक तो 101% वो कंप्लीट कर लेंगे। रह गया उनकी मैथमेटिकल टॉपिक, तो मैथमेटिकल टॉपिक जब बताएंगे, बुक्स में तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना सर। मेरा एक सोच अलग है सर, जैसे आज से पहले, जब हजारों साल पहले जब फिजिक्स बना नहीं था, कोई बताया नहीं था, तो सबसे पहले जिसने उस बुक को बनाया होगा, क्या उसको कोई पढ़ाया होगा सर? नहीं पढ़ाया होगा। जब वो फिजिक्स को बना सकता है, मैथ को बना सकता है, जब वो बना सकता है, मेरे पास अगर किताब अवेलेबल है, तो बच्चों की सोच ये होनी चाहिए, जब मेरे पास किताब अवेलेबल है, हमारे पास ब्रेन है, तो उस किताब से देख के पढ़ के भी हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। जो बच्चा कोशिश करेगा उसके लिए मेरा ओनली 15 मिनट बात करना ही काफी रहेगा, उससे वो पूरा चैप्टर बन जाएगा। लेकिन उसकी सोच में वो आनी चाहिए कि उससे बनेगा। सोच में मेन सोच क्या होना चाहिए कि जिसने सबसे पहले किताब बनाया उसको तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, अगर वो बना सकता है तो मेरे पास जब वो चीज अवेलेबल है तो हम उसको जरूर पढ़ सकते हैं। इस ये जो अभी वर्तमान स्थितियां क्रिएट हैं, जिले की बात करें देश की, ऐसे कभी स्थितियां नहीं थी, तो बच्चों क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, उनको कितना समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ बच्चा जो नहीं, इसमें देखिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई हमको। आज 1 महीना हो गया हमको ऑनलाइन क्लासेस देते हुए। शुरू में 10 दिन काफी प्रॉब्लम आई। एक ही चैप्टर के 4 क्वेश्चन हमको 1-1 घंटे बीत जाते थे, क्योंकि होता क्या था कि नेट की प्रॉब्लम भी काफी रहती है। बिल्कुल, 10 बच्चे समझे, 2 बच्चे नहीं समझे, 12 बच्चों का क्लास है तो 10 समझे, 2 नहीं समझे, नेट चला गया। फिर उनका जब नेट आया फिर से करना पड़ा। तो हम लोग की जो मेहनत है, हमारे पूरे टीचर्स की जो मेहनत है, क्योंकि हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो एक ही चीज को 15 से 20 बार बोलना पड़ रहा है, तो मेहनतें काफी ज्यादा लग रही है। हम लोग के गले के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है इसमें। तो उन बच्चों के लिए फिर क्या किया गया कि सेपरेट, बेटा आपको नहीं आ रहा है, जब ग्रुप में 10 बच्चे 15 बच्चे हैं मान लीजिए, 15 में 3 को नहीं आया, तो 3 को बोल देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बोल के पढ़ाया जाएगा, तब हम लोग को भी सुविधा है और बच्चों को भी 3 को अलग सेपरेट पढ़ा रहे हैं, तो काफी अच्छे से समझ आ रहा है सर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लॉकडाउन के जिनको चल गया था, पता है, जैसे उनकी व्यवस्था हुई तो अपने गाँव चले गए होंगे, यहाँ शहर से दूर चले, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो तो भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते होंगे, ऐसा भी? वो अगर क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनके पास कुछ के पास मोबाइल भी वाकई नहीं है, दूर में या वहाँ टावर नहीं है, तो
कहीं से भी अगर हमको कांटेक्ट हुआ है कुछ बच्चों से, तो मैं उनको ये बोल दिया हूँ कि बेटा अभी 1-2 महीना अगर पूरी तरह बंद भी रहेगा तो 2 महीने बाद भी आप तब तक अपने से बुक पढ़ते रहो, कोशिश करो, अपना कोशिश करो जितना समझ सकते हो। तब उनके लिए स्पेशल क्लासेस आफ्टर 2-3 मंथ बाद भी अलग से उनको सेपरेट पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को 1% का दिक्कत ना आए, क्योंकि शिक्षा बहुत नेसेसरी है। क्योंकि देखिए अगर शिक्षित व्यक्ति अगर कोई नेता बनेगा, कुछ भी बनेगा, अगर उच्च किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो अच्छा, हाँ, उसका वो फील्ड काफी अच्छा फील्ड रहेगा, तो हमारी कंट्री और डेवलप होगी। आज देखिए मोदी जी भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोई अच्छा कर रहा है, तो क्यों, जिसके पास नॉलेज रहेगा वो काफी अच्छा करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत अच्छे स्तर पे हमारे क्षेत्र का भी रहे। एक लॉकडाउन चल रहा है, एक अहम सवाल है, पूछ ही लेते हैं कि इस समय तो जैसे स्टूडेंट भी हैं तो उनसे फीस की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ लोग हैं पे कर सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे चल रहे हैं, रूम के बिल्डिंग का हो गया, टीचर्स हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, तमाम और भी संसाधन है जिनके थ्रू आप लगातार बच्चों को शिक्षा, तो ये आपका कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं सर, इस समय इसके लिए तो काफी ज्यादा दिक्कत हम लोग को आ रही है, क्योंकि हमारी संस्था में स्टाफ थोड़ा ज्यादा है, 7-8-10 स्टाफ है, और उसके अलावा हमने रूम रेंट अपने तो उतने है नहीं, 2 रूम लिए हुए, 2 जगह लिए हुए, काफी बड़े प्लेस, कम से कम 25-30 हजार रुपए रेंट जाता है। अभी रेंट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, और हर फैमिली अभी पैसा देने के लायक नहीं है। ये है कि कुछ अच्छे लोग भी जो देने लायक है, जैसे कुछ टीपीसी एम्प्लॉइज है या एनसीएल एम्प्लॉइज है, उन लोग थोड़े बहुत पेमेंट कर दे रहे हैं हमको, तो जिससे हमारी चल रही है। और हमारे टीचर भी हमको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मकान मालिक भी जो है काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि सर अभी नहीं है तो आप थोड़ा दिन रुक जाइए, बाद में दे दीजिएगा, 1-8 महीने का शायद वो हमको माफ भी कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको काफी सहूलियत मिल रहा है, तो हमको भी अगर थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, हम भी अपने बच्चों के ऊपर सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, आपके पास जब होगा जितना होगा उतना आप पे करिएगा। तो इससे हम जैसे कि अन्य आपके खर्चे हैं, रूम बिल्डिंग हो गया, बिजली बिल हो गया, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ, तो रूम रेंट, बिजली बिल हमारे जो अभी जमा थे कुछ, उसमें से हमने काफी अपने जेब से, मतलब हमारे जमा पूंजी से ही हम पेमेंट दिए हैं। अच्छा। अपनी जमा पूंजी से सभी दिए। बट एक चीज का हमको सरकार से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी हम लोग का लॉकडाउन पीरियड है, हम लोग कमर्शियल भी बिजली बिल लिए हुए हैं, तो कमर्शियल बिजली बिल का जो मिनिमम चार्जेस जो दे रहे हैं पर यूनिट पर किलोवाट पे है, तो हमारा 8 किलो 6 किलोवाट 5 किलोवाट करके 2 लिए हुआ 8 किलोवाट का, तो हमारा हर महीने 5,000 तो फिक्स बिल आ ही रहा है। और हम 1% बिजली बिल का यूज नहीं कर रहे हैं, घर में रहकर 1-8 घंटा पढ़ा दे रहे हैं अगर ऑनलाइन, लेकिन कमर्शियल वाला प्लेस हमारा कंप्लीट बंद है, फिर भी बिल आ रहा है। अगर इसमें सरकार कुछ सोच सके तो सोचे। तो ये आप सुन रहे थे अभिजीत डिजिटल पॉइंट के संचालक अभिजीत घोष थे, जिनका तमाम विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन लास्ट में उनका यही कहना था कि बिजली बिल है, इस लॉकडाउन की स्थिति में जो इनके क्लासेस नहीं चल रही हैं, कमर्शियल जो रूम है वो बंद है, पर फिर भी बिजली बिल आ रहा है, तो ऐसे में सरकार की इनका कहना है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और यही अनोखी आवाज का भी एक संदेश है कि तमाम ऐसे जो चीजें हैं जो लॉकडाउन में बंद हैं, तो सरकार के ऊपर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को सहूलियत पहुंचानी चाहिए। फिलहाल धन्यवाद।